कनाडा के कैलगरी में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को अपना कॉन्सर्ट रोकना पड़ा जब ऑडियंस में से कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडे लहराए। खालिस्तानी मूवमेंट आखिरकार है क्या, इससे जुड़े ऑपरेशन ब्लू स्टार की क्या डिटेल्स हैं? इट गोज बैक टू जून 1984। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाई पंजाबी NRIs सपोर्ट खालिस्तान एंड देन इज द खालिस्तान डिबेट कमिंग अलाइव इन 2026 ऑल ओवर अगेन। इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। बेसिक से शुरू करते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट है क्या? इट डिमांड्स एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया। खालिस्तान ये शब्द आता है खालसा से, जिसका लिटरल मीनिंग इज प्योर, बट खालसा ये वर्ड उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने अमृत छका है। इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड खालसा वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1699 टू डिस्क्राइब द रेजिमेंट ऑफ द फेथफुल हु डिफेंडेड देयर कम्युनिटी। आम भाषा में भी आप बहुत बार सुनेंगे खालसा की फौज। भारत में सिख पॉपुलेशन लगभग 2.3 करोड़। हिस्टोरिकल पंजाब रीजन की बात करें, अनडिवाइडेड इंडिया की, तो उसमें है मॉडर्न डे ईस्टर्न पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसमें कौन कौन से शहर थे? आज जो इंडिया में है लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, जलंधर, और आज जो पाकिस्तान में है लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहिब, रावलपिंडी, मुल्तान। एक बात समझनी जरूरी होगी, नॉट ऑल सिख्स वांट Khalistan or a separatist movement, and not all Khalistanis or all Khalistan supporters believe in the use of violent and extremist tactics. जहां तक इंडिया के स्टैंड की बात है, इंडिया of course opposes the idea of Khalistan. All mainstream political parties, चाहे वो पंजाब की mainstream political parties क्यों ना हो, have denounced violence and separatism. Basics आपने समझ लिए, लेकिन अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। सिख एम्पायर जब अपने चरम पर था तो ये तिब्बत तक फैला हुआ था। एंग्लो सिख वॉर हुई जिसमें 1849 में ब्रिटिशर्स की जीत हुई और सिख एम्पायर को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना लिया गया। फिर आता है 1930। इस दशक में जो ब्रिटिशर्स का राज था वो अपने डिक्लाइन पर था। देयर रूल इन इंडिया वाज कमिंग टू इट्स एंड एंड एक सेपरेट सिख स्टेट की बातें होनी शुरू हुई। पहली बार जो टर्म सुनने को मिली वो थी सिखिस्तान 1940s में, एंड दिस वाज बाय मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह एक बड़े सिख पॉलिटिकल फिगर। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उन्होंने पार्टीशन के दौरान सिखों को गाइड भी किया एंड ही वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन। बट 1947 में इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होकर दो कंट्रीज हो गई। लेकिन तब पंजाब के पास, जो अनडिवाइडेड पंजाब है, एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था ये, लगभग 55% मुस्लिम्स थे। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी थी? हिंदूज की। एंड देन केम सिख्स, दे वर इन माइनॉरिटी। मुस्लिम लीग को तो पूरा पंजाब पाकिस्तान में शामिल चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम रहते थे। लेकिन यहां सिखों ने कहा कि अरे मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बन गया और हिंदू मेजॉरिटी के लिए ये सेक्युलर कंट्री बन गई इंडिया। हमारा क्या आइडिया आया? आजाद पंजाब का, विच वाज गोना बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट पंजाब की बाउंड्री जो है वो रीड्रॉ होती एज पर द कम्युनिटीज लिविंग इन इट। ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सिखिस्तान यानी एक सेपरेट कंट्री फॉर सिख, वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज सिख्स वर इन माइनॉरिटी। पार्टीशन इवेंचुअली हैपेंड। लाखों सिख डिस्प्लेस हो गए। सिखों के लगभग 150 से 500 गुरुद्वारे दूसरी कंट्री में रह गए। सबसे बड़ा नुकसान श्री ननकाना साहिब, जो श्री गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस है, वो पाकिस्तान में रह गया। सो जब इतने आइडियाज पास्ट में अनसक्सेसफुल रहे, देयर केम द अर्ज ऑफ हैविंग अ रीजन व्हिच एक्सक्लूसिवली बिलोंग्ड टू सिख्स। 1920 में शुरू हुई पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल ने 1947 के बाद एक जंग शुरू की, पंजाबी सूबा मूवमेंट। कहा गया कि एक सूबा या एक स्टेट बनाई जाए जो सिर्फ पंजाबियों के लिए हो, पंजाबी बोलने वालों के लिए हो। 1966 में ये आइडिया सक्सेसफुल हुआ। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, हिमाचल प्रदेश के हिस्से अलग हुए, पंजाबी बोलने वाला रीजन पंजाब जाने लग गया। लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। इस मूवमेंट से जुड़े लोगों को संतुष्टि नहीं हुई जिस तरीके से बाउंड्रीज रीड्रॉ की गई। जब 70s का दौर शुरू हुआ तो पंजाब में और कई इश्यूज पनपने लगे। ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब ने बहुत बड़ा रोल निभाया। बड़े लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्हें काफी प्रॉफिट्स हुए। एग्रीकल्चर को बूस्ट चाहिए था तो मैकेनाइजेशन हुई, बहुत सारी मशीनरी आई। स्मॉल स्केल फार्मर्स के हाथ कुछ नहीं है। सो रूरल वर्किंग क्लास अनएम्प्लॉयमेंट की ओर झांक रही थी। क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा फोकस था तो इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन भी होने लगी। इंडस्ट्रीज पर कम फोकस होने लगा पंजाब में। सो आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ डिसकंटेंटमेंट। कई बार पंजाबियों को लगा कि उनको उनके हक नहीं मिले। फिर पानी का मसला आने लगा। एसवाइल के मुद्दे पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो पास में की है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड की भी बात है, पंजाबी सूबा मूवमेंट भी डिस्कस्ड है। मसला होने लगा कि पंजाब को उसकी अपनी एक्सक्लूसिव कैपिटल भी नहीं मिली, चंडीगढ़, व्हिच रिमेन्स अ कंटेंशियस इशू टिल नाउ। एनीवे 1973 में एजिटेशन और बढ़ने लगा। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के तहत अगेन एक ऑटोनोमस सिख रीजन की कल्चरल डिमांड की जाने लगी। ये वो दौर
दौर था जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने सेंटर स्टेज ले लिया था। सिक्स स्टार्टेड टू रियलाइज कि उन्हें कहीं ना कहीं एक जो लार्जर हिंदू अम्ब्रेला है उसके अंडर ही डाला जाता है एंड दे डू नॉट हैव देयर एक्सक्लूसिव राइट्स और वेज टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। एक वो भी जमाना था जो गुरुद्वारों को जो महंत थे वो मैनेज करते थे। अगेन वो जो 1920s वाली लड़ाई थी उसमें एक ये शिकायत भी शामिल थी और तभी सिखों ने ही अपने गुरुद्वारों को मैनेज करने का जो हक है वो लिया था। तो 70s के एंड तक आते आते अकाली दल ने एक पॉलिटिकल तरीके से बहुत सारी चीजें की, लेकिन काफी डिसकंटेंटमेंट लोगों के बीच में फिर भी रही, क्योंकि एक स्टेप अगर आगे लिया जाता था तो 10 स्टेप कहीं ना कहीं पीछे भी कई चीजों पर आया जाता था। तो हियर कम्स 1980s। अकालीज ने लीड किया अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड। दीज वर काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स और पॉलिटिकल डिमांड्स दैट वर पुट इन फ्रंट ऑफ सेंटर। लेकिन 80s में राइज हुआ जरनैल सिंह भिंडरांवाले। मैनी ऑल्सो लाइक टू कॉल हिम संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले। सिखों के 10 गुरुओं के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के स्वरूप के तौर पर ही माना जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज 11th गुरु फॉर सिक्स एंड नो अदर लिविंग पर्सन कैन बी देयर गुरु। ये मैं क्यों बता रहा हूं? वेल, लिविंग पर्सन को गुरु मानना सिखों के लिए बेअदबी है, सैक्रिलेज, एंड सैक्रिलेज इज अ ग्रेव क्राइम इन सिखी। संत निरंकारी सेक्ट started believing in a living guru. Jarnail Singh Bhindranwale and his supporters wanted to fight this out. It escalated. 13 ऑर्थोडॉक्स सिखों की हत्या हुई, 2 संत निरंकारी भी मारे गए, एंड आउट ऑफ दिस इमर्ज्ड भिंडरांवाले एज एन एग्रेसिव फोर्स। संगरूर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है पिंडरा, जहां दमदमी टकसाल है और वहीं से आते हैं भिंडरांवाले। तो क्योंकि अकालीस को लेकर एक डिसकंटेंटमेंट थी सिखों के बीच में, तो ही इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेट फोर्स एंड कांग्रेस डिसाइडेड टू यूज दिस पॉलिटिकली। 1980 के जनरल इलेक्शंस, भिंडरांवाले ने इलेक्शंस तो नहीं लड़े, बट ही कैंपेन्ड फॉर एंड सपोर्टेड मेनी कांग्रेस कैंडिडेट्स। ही स्पोक अगेंस्ट ड्रग्स, प्रमोटेड सिक्खी, आस्क्ड पीपल की वो अमृत छकें, शस्त्र विद्या धारण करें। कई लोगों को वो कैरिज्मेटिक प्रीचर दिखने लगे और कईयों को मिलिटेंट लीडर। मिलिटेंसी क्या होती है? मिलिटेंसी बेसिकली जब आप एक पॉलिटिकल या सोशल चेंज चाहते हैं लेकिन आप एक एग्रेसिव तरीका चुनते हैं उसे मनवाने का। तो अभी तक कांग्रेस ने हाथ मिलाया हुआ था भिंडरांवाले के साथ, लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग? 1981 में सेंसस हुआ। सेंसस में पूछा जाना था कि आपकी मदर टंग क्या है, एंड he asked everybody in Punjab to say Punjabi so that this also promotes the idea of a separate region of Punjabi speaking people, कि ये वो जगह है जहां पर मेजॉरिटी लोग पंजाबी बोलते हैं। तो इसे कई पंजाबी हिंदूज ने कुछ इस तरीके से देखा कि कहीं ये टेक ओवर तो नहीं हो रहा। लाला जगत नारायण जो पंजाब केसरी छापते थे, उन्होंने पंजाबी हिंदूज को बोला कि नहीं, आप जो अपनी मदर टंग है उसे हिंदी लिखिए। भिंडरांवाले सॉ दिस एज एन आइडियोलॉजिकल थ्रेट। इवेंचुअली लाला जगत नारायण की हत्या होती है। यहां वो हिंदूज वर्सेस सिख्स वाला सेंटिमेंट ग्रो होने लगता है। बाय द वे, आई एम ब्रॉट अप इन पंजाब, आई हैवंट सीन इट वेरी कॉमनली दैट हिंदू या सिख जो है वो आपस में ज्यादा बैर रखें, बट जिन्होंने 80s का दौर देखा पंजाब में, उन्होंने ये फीलिंग देखी है एंड दे डोंट वांट टू गो बैक टू इट। दैट्स व्हाई जब भी खालिस्तान का मेंशन होता है, अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ सिख्स, they don't want to go back to those dark days of the 80s. Hence, they reject that idea. Anyway, जब ये हिंदू वर्सेस सिख वाला सेंटिमेंट बढ़ने लगा, Congress had to do something, and they parted ways with भिंडरांवाले. He was arrested on September 20, 1981. लेकिन फिर माहौल गर्म होने लगा, डिमांड आने लगी कि उन्हें रिलीज किया जाए। October 15, 1981, he was released from the jail. अब इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी सवाल जवाब होता है कि did भिंडरांवाले ever ask for खालिस्तान? उनका बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है। वो कहते हैं कि मैं खालिस्तान नहीं मांग रहा, लेकिन अगर खालिस्तान एक ऐसा रास्ता है जिससे सिखों को उनकी अपनी आइडेंटिटी मिल सकती है, सॉवरेनिटी मिल सकती है, एंड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वांट्स टू गिव this to six, we'll take it. तो इस सब गर्मा गर्मी में मिलिटेंसी अपने राइज पर पहुंची। मिलिटेंट्स बैंक्स रॉब करने लगे, आर्मरीज रेड होने लगी, स्टेट का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने लगा। इसके चलते 1983 में पंजाब के सीएम जो खुद एक सिख थे, दरबारा सिंह, उन्होंने पुलिस क्रैकडाउन का ऑर्डर दिया। कई सिखों के खिलाफ वायलेंस देखी गई, और सिर्फ पंजाब में नहीं, ये वायलेंस इंडिया में फैलने लगी। पंजाब से दिल्ली जा रही गाड़ियों की रैंडम चेकिंग होने लगी, सिख परिवारों की रैंडम फ्रिस्किंग होने लगी। सरकार का दबाव भिंडरांवाले और उनकी सोच पर बढ़ने लगा, और ऐसे में 1984 में वो और उनके सपोर्टर्स श्री दरबार साहिब में जा पहुंचे। गोल्डन टेम्पल, श्री दरबार साहिब, श्री हरमंदिर साहिब होलीएस्ट श्राइन है सिखों के लिए, और वहां उन पर काबू पाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब वक्त आ गया कि इंडियन आर्मी को टैंक्स के साथ सिखों की होलीएस्ट श्राइन में भेजा जाए। गोल्डन टेम्पल में 10 दिन के लिए लगभग 1 जून से 10 जून तक वायलेंस देखी गई। द टाइमिंग ऑफ दैट ऑपरेशन
ऑपरेशन इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट मिस्टेक। तब सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस था, जिसके चलते कई श्रद्धालु श्री दरबार साहिब पहुंचे थे, जिसकी वजह से जो डेथ काउंट है वो काफी बढ़ा। आर्मी का विजेता टैंक गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त जा पहुंचा। अकाल तख्त Pindrawala's location. 7th June, army gained control of the area. Morning of 7th June, Pindrawala's body was recovered from Akal Takht. लेकिन उनके सपोर्टर्स के साथ इंडियन आर्मी की भिड़ंत 10 जून तक चलती रही। ऑफिशियल नंबर्स कहते हैं कि 400 से 5 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज से डेथ काउंट वाज मोर देन 1000। इस ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद October 31st, 1984, इंदिरा गांधी assassinated by her own Sikh bodyguards. किसी ने एडवाइस दी थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्हें अपने बॉडीगार्ड्स को रिमूव कर देना चाहिए who are sick, but she thought that this would again propagate the idea that she's anti-Sikh. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिखों के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ गई। Many people call it anti-Sikh riots, but Sikhs don't like that word because as per them वो riots नहीं थे, pogrom था। ये सिखों के लिए toughest time था। लगभग 15,000 सिखों ने अपनी जान इस मैसेकर में गंवाई थी। This was the time when a lot of Sikhs started to leave the country, and that is why you see a lot of NRIs carry that sentiment. They think they were wronged. They have a history of several rights being denied and eventually having to leave their house because of threat to their life. Hence you see that Khalistan sentiment alive in a lot of NRIs. लेकिन इसके अगले डेकेड तक भी वायलेंस चलती रही। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान इन सभी ग्रुप्स को शेल्टर दे रही है, फंड्स दे रही है, और इसी हिस्ट्री की वजह से कई डिप्लोमेटिक टेंशंस रही हैं इंडिया की with all those countries जहां पर सिख पॉपुलेशन या सिख डायस्पोरा ज्यादा है। क्विक डिस्क्लेमर, दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक और ये खत्म नहीं हो सकता 1 घंटे में भी, बट आई रियली वांटेड टू टच ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड मोर देन एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस आई वांटेड टू फाइंड द आंसर्स टू लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस। और इस वीडियो का वही मुद्दा है। फॉर एग्जांपल, आई रियली वांटेड टू नो कि एनआरआईज के अंदर इतना सेंटिमेंट क्यों है फॉर खालिस्तान। आई गॉट द आंसर। तो इस वीडियो का मेन फोकस है फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लेनर्स ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारा लिटरेचर ऑलरेडी है। दीज आर सम क्वेश्चंस जो हम 2026 में पूछ रहे हैं। बात कर रहे थे डिप्लोमेटिक टेंशंस की। सो 3 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मेजर सिख पॉपुलेशन है, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स ने पास में कहा दैट दे वुड लुक इनटू वैंडलिज्म ऑफ हिंदू टेंपल्स बाय प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट बट वुड नॉट स्टॉप ऑस्ट्रेलियन सिख्स एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ऑन एन इंडिपेंडेंट होमलैंड। यूके में तो हाल फिलहाल में 2023 मार्च में एक कंट्रोवर्सी हुई थी। इंडियन हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान के झंडे लहराए गए थे। कनाडा में एक्स प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था he'll stop the ongoing violence, but he pushed back against foreign interference. 1982 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के तलविंदर सिंह परमार की एक्स्ट्राडिशन के लिए भारत ने कनाडा रिक्वेस्ट भेजी थी। It was allegedly denied by Pierre Trudeau. Canada has banned 2 pro-Khalistan groups, the Babbar Khalsa International and the International Sikh Youth Federation. 2023 में हरदीप सिंह निज्जर, एक Canadian citizen, was shot outside a गुरुद्वारा. India designated him as a terrorist in 2020. लेकिन इस केस ने इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप खराब कर दिए थे। Canada said they were looking into the possibility of इंडियन गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन दिस किलिंग। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए थे। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। कमिंग बैक टू टुडे, व्हाट इज द दिलजीत दोसांझ कंट्रोवर्सी? देखिए, दिलजीत इस वक्त बहुत ही पेचीदा सिचुएशन में है। दोनों ग्रुप से उनको हेट आती है। एक तो वो जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं, दे से कि ये हमारे आवाज नहीं उठा रहे हैं, ये हमारे हकों के लिए खड़े नहीं हो रहे, एंड देन देयर इज अनदर ग्रुप जो दिलजीत को खालिस्तानी बुला देते हैं। हाल फिलहाल में कैलगरी में वो एक शो कर रहे थे, वहां पर खालिस्तान के झंडे लहराए गए, एंड ही सेड दिस। नाउ जहां तक मुझे समझ आया इस सब कंट्रोवर्सी से, वो ये कहना चाहते हैं कि वो एक पंजाबी आर्टिस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं। वो नहीं चाहते उनके बाकी फैंस हैरेस हों या उनके कॉन्सर्ट में पॉलिटिकल लड़ाइयां लड़ी जाएं। एंड देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द खालिस्तान डिबेट रिटर्निंग? 2024 लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा कि अगेन एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर अमृतपाल सिंह, उन्होंने लोकसभा की एक सीट जीती। ये सीट उन्होंने जेल में रहते हुए खडूर साहब से जीती है। उन पर एनएसए लगा हुआ है। उन पर भी डिटेल्ड वीडियो हम पास में कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। लेकिन क्या उनका जीतना ये इशारा करता है कि खालिस्तानी डिबेट इज रिटर्निंग? लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स से नो। एक सीट जीतना बिकॉज ही वाज आल्सो स्टैंडिंग अप अगेंस्ट ड्रग्स and he was promoting Sikhi. So these 2 messages are great and they can connect with the audience, especially जब
बड़े अमाउंट में वोटर्स का मेन पॉलिटिकल पार्टी से विश्वास उठ गया हो। तो ऐसे में आप एक ऑल्टरनेट फोर्स की तरह इमर्ज कर सकते हैं, which has happened in his case. But does that mean that the entire Punjab wants that debate to return? And that brings me to my last question. A lot of people, when they debate about Khalistan, they always say Punjabis don't want that era to come back. Punjabis don't want Khalistan, and that is where the important question is: do Punjabis even want Khalistan? Do Sikhs even want Khalistan? And how feasible, how valid is this debate in 2026 when there are so many other issues that Punjab already has to handle? Debt, drug addiction, so many more. इस सवाल के लिए मैं चाहता हूं आप जवाब दें. What are your thoughts? Let me know in the comments. But be civil. हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी किसी और से मैच ना करे, उनकी आइडियोलॉजी आपके साथ ना मैच करे. एक दूसरे को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है. Just express yourself in the most respectful manner that you can. With that, we've come to an end of this video. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण. इस चैनल की बाकी वीडियोस भी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं. उन्हें भी लाइक करें, कमेंट करें, उन पर उन्हें शेयर करें. इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, इस पर भी कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड. बाय.